एक ऐसा सफ़र करें जिसका कोई पता नहीं, कहाँ जाना है, क्यों जाना है, बस जो सामने आया कर लिया। ऐसी ज़िंदगी का मतलब होता है, अगर आप अपनी ज़िंदगी नहीं जी रहे हैं तो यकीन मानिए कोई आपकी ज़िंदगी जी रहा है। ज़िंदगी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है और हमने क्या किया, हमने बचपन से तो सवाल किए और जब बड़े हो जाते हैं हम तो हमें एक रोग लग जाता है और वो रोग होता है समझदारी का। हम खुद को समझदार मानने लगते हैं, फिर ना हम कभी दूसरों से सीखते हैं और ना कभी खुद से। हमारे सवाल खत्म हो जाते हैं। जब आदमी का सवाल खत्म हो जाता है, जानते हैं क्या होता है? उस समय उसकी मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, वो मर जाता है एक सिस्टम के आधार पर। आपको कब रोना है, कैसे रोना है, कब हंसना है, कैसे हंसना है, क्यों हंसना है, किसी लिए नहीं हंसना है, कब दुख व्यक्त करना है, ध्यान से देखेंगे जब आप अपनी ज़िंदगी को तो आपको लगेगा कि ये तो मैं प्रोग्राम हूँ। दोस्तों जय जय, मैं हूँ परमात्मा देव और आप देख रहे हैं योग और आयुर्वेद। क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, ये पता नहीं है। ये किसी एक खास मित्र का कमेंट है और वो लिखते हैं कि कोशिश कर रहा हूँ, कहाँ जाना है पता नहीं है, जो सामने आता है कर लेता हूँ। खैर, ये केवल आपका नहीं है, परेशान मत होइए। ये दुनिया की 99% आबादी है, उसका भी यही हाल है। लड़की पैदा हो गई, माँ बाप ने पढ़ने को भेजा, पढ़ने चली गई, शादी हो गई, ससुराल जाना है, कैसा व्यक्ति है, किसके साथ रहना है पता नहीं। थोड़ा बहुत हम होशियार हो गए तो हम देखने सुनने लगे, समझने लगे, कोशिश करने लगे कि व्यक्ति मन का होना चाहिए। जाने के बाद पता चला कि वो और बड़ी मुसीबत पड़ गई। 2 दिन साथ रहे, अब लगता है कि हम फंस गए, अब हमें आज़ाद होना है। ज़िंदगी की जो बहुत सारी चीज़ें मैंने बहुत बार, कई बार और अक्सर कहा है, क्या आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि अगर शरीर की किसी अंग का लगातार कुछ समय तक इस्तेमाल न किया जाए, जैसे हाथ को होल्ड करके बांध दिया जाए कुछ समय के लिए, मान लीजिए हफ्ता, 2 हफ्ता, महीने, 2 महीने, तो क्या जी उसके बाद उसी स्थिति से काम करेगा जैसा पहले करता था? संभवतः आपका जवाब हो कि नहीं जी नहीं करेगा, उसको उसी स्थिति में आने में समय लगेगा और काफ़ी तकलीफ होगी। कभी आपने अपने दिमाग पर गौर किया है? जो पढ़ाई लिखाई, जो शिक्षा जो होती है, जो हम जो सीखते हैं, इसका तरीका क्या है और हम सीखते कैसे हैं? मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा तो बात समझ में आएगी और दिमाग खुल जाएगा। क्या आपने कभी अपने दिमाग का इस्तेमाल किया है? मैंने कोई बात कही, आपको अच्छी लग गई, और अगर दूसरे ने मेरे खिलाफ कहा तो फिर आपको गलत लग जाएगा। इस दुनिया में क्या सही है, क्या गलत है, ये कहाँ से सीखा आपने? क्या आपने इस पे खोजा है, या किसी की पढ़ी लिखी बात है, या सुनी बात है, या किसी ने आपको बता दिया? ये आपको नहीं लगता कि आपकी ज़िंदगी का ड्राइवर कोई और है? आप बस हैं या सवारी? जिंदगी जैसी होती है ना, जैसी हमें दिखती है, दरअसल ये ऐसी नहीं होती है। हम बड़े हो गए, पढ़ गए, लिख गए। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि शिक्षा का मतलब मार्कशीट हासिल करना नहीं है। अगर आपको लगता है कि शिक्षा का मतलब नौकरी करना है, पढ़ाई नौकरी के लिए कर रहे हैं, तो फिर आप उसे ऐसा मत कहिए। नौकरी शब्द
आज की तारीख में एक पोजीशन बन गया, उसे सही शब्द का इस्तेमाल करिए और उसे कहिए कि गुलामी करने के लिए। अब उसे देश सेवा से मत जोड़ दीजिए, क्योंकि एक आपके नीचे होगा और 4 आपके ऊपर होंगे, और आपको जी सर करना पड़ेगा और आप काम कर रहे होंगे, और जब आप वहाँ जाएंगे तो आप दबाव महसूस करेंगे। मेरा ये मतलब नहीं है कि नौकरी नहीं करना चाहिए, जॉब नहीं करना चाहिए या पढ़ना नहीं चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कि शिक्षा का मतलब होता है दिमाग का काम करना। बचपन से हमें डायरेक्शन दिए जाते हैं। यकीन मानिए, अगर किसी बच्चे को आप एक बियाबान जंगल में छोड़ दें और अगर वो किसी तरह से बच जाए और बड़ा हो जाए, तो उसके पास जो दिमाग और जो गतिविधियां होंगी उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। वो पशु पक्षियों जानवरों परिस्थितियों के साथ रहते रहते इतना तेज हो जाएगा कि वो कब क्या करे आप कल्पना नहीं कर पाएंगे। ऐसा इसीलिए करेगा क्योंकि वो जो भी करेगा अपने दिमाग से करेगा। उसको हर बार सोचना पड़ेगा, हर समस्या से उसे खुद लड़ना पड़ेगा। समाज में जब हम बड़े होते हैं तो 15 साल तक तो हमें समस्याओं का पता ही नहीं चलता। हमारी ज़िंदगी को हर कदम ऐसे डायरेक्शन दिया जाता है और उसके बाद एक ऐसे मोड़ पर लाकर छोड़ दिया जाता है जहां हमें ये सूचना दे दी जाती है कि हम बड़े हो गए, समझदार हो गए, अब अपनी ज़िंदगी जियो। वहाँ तक हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो क्या फिर हम हाथ पे हाथ धरे बैठ जाएं? तो क्या हम बस ऐसे ही चलें, एक ऐसा सफ़र करें जिसका कोई पता नहीं कहाँ जाना है, क्यों जाना है, बस जो सामने आया कर लिया? ऐसी ज़िंदगी का मतलब होता है, अगर आप अपनी ज़िंदगी नहीं जी रहे हैं तो यकीन मानिए कोई आपकी ज़िंदगी जी रहा है। थोड़ा रुकिए और अपने बीते हुए कल पर याद रखिए, जो सबसे खतरनाक होता है। जो गुजर गया वो आपको नहीं मिलेगा। एक सवाल अपने आप से करिए, क्या आपको एक दिन की ज़िंदगी मिली हो, केवल एक दिन की, तब भी आप वही करेंगे जो आप आज कर रहे हैं? आप वही सोचेंगे जैसा सोच रहे हैं? आपको मालूम हो कि बस 24 घंटे बाद मेरा टाइम ख़त्म है, तब भी आप ये कहेंगे कि जब आपके दोस्त कहेंगे चलो थोड़ा चाय वाय हो जाए, थोड़ा कोल्ड ड्रिंक हो जाए, थोड़ा ड्रिंक व्रिंक हो जाए, चलो मूवी आई, मूवी देखने चलते हैं, फिर भी आप वही करेंगे? या फिर आप इस सोच में बैठे रहेंगे कि बस एक दिन है और कल जाना है? या फिर आप ये सोचेंगे कि मैं 24 घंटे हैं मेरे पास, चलो इसको मैं अब आज 24 घंटे को मैं अपनी मर्जी से जी लेता हूँ। दोस्तों, ये सवाल है जो हमें खुद से करना होता है। जिंदगी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, और हमने क्या किया? हमने बचपन से तो सवाल किए, और जब बड़े हो जाते हैं हम, तो हमें एक रोग लग जाता है, और वो रोग होता है समझदारी का। हम खुद को समझदार मानने लगते हैं, फिर ना हम कभी दूसरों से सीखते हैं और ना कभी खुद से। हमारे सवाल ख़त्म हो जाते हैं, और जब आदमी का सवाल ख़त्म हो जाता है, जानते हैं क्या होता है? उस समय उसकी मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, वो मर जाता है। जीवन जब तक होता है जब तक आपके मन में सवाल होता है। सवाल उसके मन में होता है जिसके पास एक लक्ष्य होता है, एक काम होता है, एक बड़ी सी आवश्यकता होती है। वहाँ जाना है, कैसे जाऊँ, क्या करूँ, कैसे करूँ?
क्या करना चाहिए। जो सवाल होता है तब दिमाग को एक्टिवेट करता है, सोचने के लिए विवश करता है। दुनिया की इस भीड़ से जो बहाव में बह रही है उससे अलग करता है, दिमाग चलना शुरू करता है, व्यक्ति का निर्माण होता है। जिंदगी में बहाव के साथ जीना केवल और केवल थोड़ा थोड़ा करके मरना है। याद रखिए, जब कहते हैं ना कि जैसे ये वैसी जिंदगी है जैसे एक पेड़ से टूटा पत्ता उड़ा, किसी कचड़े में गिर गया, किसी ने कचड़ा उठाया नाली में फेंक दिया, नाली वही और जाके गंगा जी में चली गई। वो कांटों में भी छिदता है, नाली में भी बहता है और गंगा जी में भी बह जाता है, क्योंकि उसका अपना कुछ है ही नहीं, उसके पास हाथ पांव नहीं है। तो कभी हवा के सहारे, कभी पानी के सहारे, कभी किसी व्यक्ति के सहारे वो जाता है, अंत में समाप्त हो जाता है। जिंदगी एक जंग की तरह है, रुकिए। मैंने पिछले कई वीडियो में आपसे एक बात कही कि थोड़ा रुकिए, ज़्यादा नहीं रुकना है, बस 15 मिनट स्टॉप कर दीजिए। 24 घंटे हैं आपके पास बहाव के साथ जीने के लिए, केवल 15 मिनट रुक जाइए। इस कदर रुकिए कि कुछ नहीं, बस खत्म कहानी, मैं मर गया, अब मुझे किसी की नहीं सुनना, अब मुझे किसको नहीं देखना। 15 मिनट के लिए मर जाओ। भूतल पर फूले स्वर्ग फले वैभव नूतन, जीने के लिए मरना सीखो। रुक जाओ, मौन हो जाओ और फिर सवाल करो, मैंने क्या किया और जो किया वो क्यों किया, किस लिए किया, कैसे किया, मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या कर सकता हूं। बहाव के साथ जीते जीते आपने देखा कभी कोई व्यक्ति आपसे संतुष्ट हुआ? किसी के नहीं, हर एक की बात कर रहा हूं, मम्मी पापा, मित्र, दोस्त, पड़ोसी। ये बहाव के साथ जीने का मतलब जानते हैं? हमें ये डर होता है कि कहीं ना कहीं, जो मैंने पिछली वीडियो में चर्चा की थी कि लोग क्या कहेंगे, ये डर हमारे मन मस्तिष्क में बचपन से बैठ जाता है। हम अपने आप को रोक नहीं पाते। अभ्यास के आधार पर हम बहाव के साथ जीते हैं। रुक जाओ, सवाल करो अपने आप से, तो एक बार रुकने का अभ्यास हो जाएगा। रुकने में जो ऊर्जा खर्च होगी, जो एनर्जी खर्च होगी, उससे आपको अपनी ताकत पता चल जाएगी। जो सवाल करेंगे उस समय में, उसमें आपका दिमाग काम करना शुरू कर देगा। थोड़ा समय लगेगा, जितनी उम्र हो गई तब से ये बंद ही है और सिस्टमेटिक है, क्योंकि ये इसे ऐसा बनाया गया एक सिस्टम के आधार पर। आपको कब रोना है, कैसे रोना है, कब हंसना है, कैसे हंसना है, क्यों हंसना है, किसी लिए नहीं हंसना है, कब दुख व्यक्त करना है। ध्यान से देखेंगे जब आप अपनी ज़िंदगी को, तो आपको लगेगा कि ये तो मैं प्रोग्राम हूँ, मतलब मुझे पूरा एकदम बना दिया गया है। आपको पहले ही से पता है कि किस गतिविधि से पर मेरा रिएक्ट क्या होगा, मैं कैसे रिएक्शन करूँगा, मैं कैसे हंसूंगा, मैं कैसे रोऊंगा, सामने वाला कैसी परिस्थितियाँ में मुझे कैसा बिहेव करना है,
ये आपको पहले से मालूम है, और इसका मतलब है कि ये प्रोग्राम है। और इस प्रोग्राम से अगर आपको बाहर निकलना है तो मैंने जो बताया था कि एक निश्चित समय पर अपने आप को लॉक कर दो, रुक जाओ, ये उसकी चाबी है। फिर जो दिमाग की प्रोग्रामिंग है ये यहां से कट घालना शुरू कर देगी। और बताऊं, इतना आसान भी नहीं है। पूरी दुनिया भाग रही है, मैं भी इसी प्रोग्राम का एक दिन हिस्सा था, और आज भी मैं इसी प्रोग्राम को कहीं ना कहीं महसूस करता हूं। जैसे उसी वीडियो के कमेंट में आपका ही एक कमेंट है, उसमें लिखा है कि आप जिंदगी अपनी शर्तों पर जीते हैं। आप भी अपनी शर्तों पर जीते हैं। दोस्तों के साथ जाना ये आपकी मजबूरी नहीं है। आप नहीं जाएंगे तो कोई आपको नहीं जबरदस्ती ले जाएगा। बहाव के साथ बहना ये आपकी व्यवस्था नहीं है, ये आपका अभ्यास है, डर है, आपके विचारों की कमजोरी है। क्यों? क्योंकि आपके पास दूसरा कोई काम नहीं है। आपने अपनी जिंदगी को दिशा नहीं दी। आपने ये तय नहीं किया कि मुझे क्या करना है। आपने अपने आप को खो दिया पूरी तरह। मैंने कहा था कि दुनिया का हर व्यक्ति अपने आप में एक अद्वितीय होता है। अलग सोच, अलग दिमाग, अलग व्यक्ति तत्व लेके पैदा होता है। आप इस दुनिया में अनोखे हैं। एक बार सोचिए तो कि आप क्या कर सकते हैं। बहाव के साथ बहेंगे तो बहते चले जाएंगे, अंत नहीं है उसका। अंत में सागर है, मामला समाप्त है। अगर तैरना शुरू करेंगे तो एक दिन नदी के उद्गम पर चले जाएंगे, जहां से नदी का जन्म हुआ। आखिर में ना नदी रहेगी, ना बहाव रहेगा, और ना आपको तैरना पड़ेगा। और तब तक आप असीमित शक्ति हासिल कर लेंगे। जो आपका तैरने का, लड़ने का, जो संघर्ष करने का जो अभ्यास होगा, वो आपको असीमित ताकत से भर देगा। और ये एकदम से नहीं होगा, एक दिन में नहीं होगा, पर हाँ, एक दिन जरूर हो जाएगा। बरसों का अभ्यास है। थोड़ा रुकिए तो। एक ही काम तो करना है कि 24 घंटे में एक बार ऐसा समय आएगा जब मैं अपने आप को मान लीजिए मार दूंगा, बस मैं मर गया। कुछ नहीं होता है। 28 साल हो गए मुझे एक काम करते करते। जैसे ही मेरा टाइम होता है बस मैं खड़ा हो जाता हूँ, फिर कुछ नहीं। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, संसार से मेरा कनेक्शन खत्म। और जैसे ही कनेक्शन कटता है संसार से, मेरा कनेक्शन मुझसे जुड़ जाता है। फिर मैं देखता हूँ कि मैं कैसे, क्या करता रहा, क्यों करता रहा, और मुझे क्या करना चाहिए। और वहीं से मुझे जो ताकत मिलती है, मैं अपनी जिंदगी के लिए फिर अपने रास्ते तय करता हूँ, फिर मैं जीता हूँ। लगता है कि बड़ा ये बहुत कठिन है, नहीं, इससे ज्यादा सरल कुछ है ही नहीं। कठिन तो बहाव के साथ जीना होता है। इस भीड़ में किसको तुम्हारी फिक्र है? पर बहाव के विपरीत जाने के बाद अगर तुम थोड़ा सा साइड में हो गए, एक रास्ता बना दिया तुमने, एक भीड़ तुम्हारे साथ हो जाएगी। बहुत सरल है। बहाव के साथ बहना ये बहुत कठिन है। इसमें दुख, तकलीफें, अशांति, तनाव, निराशा, सब कुछ खत्म ही है। मैंने बताया नहीं कि रोज थोड़ा थोड़ा करके मरना होता है। और बहाव के विपरीत चलना, जीना होता है, संघर्ष करना होता है। अगर आप अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर नहीं जी रहे हैं तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी कोई दूसरा जी रहा है, आपको पता भी नहीं है, और वो आपका इस्तेमाल कर रहा है, आपको ये भी पता नहीं है। इसीलिए आपको संतुष्टि नहीं मिलती।
आपको जीने के लिए समय मिला, ये ऐसे ही निकल जाएगा। इसीलिए रुकिए, सवाल करना सीखिए। कुछ नहीं करना, किसी से नहीं लड़ना, कोई जंग नहीं, किसी का कोई विरोध नहीं करना, बस अपने आप से सवाल करना सीखिए। चिंता की जगह क्या होगा, कैसे होगा, सोचना तो है ही, दिमाग में कुछ ना कुछ तो चलता ही है। इससे अच्छा है कि जो भी दिमाग में आए उसी पर सवाल करना शुरू कर दीजिए। ये ऐसा क्यों आया, अभी मैं ऐसा क्यों सोच रहा था, कुछ भी, मैं यहाँ क्यों देख रहा था। जैसे मैं सवाल करता हूँ कि मैं आपसे क्यों बात कर रहा हूँ, क्या कारण है इसका, क्या रीजन है, इससे मुझे क्या मिलने वाला है, मेरी कौन सी आवश्यकता ऐसी है। इन सारे प्रश्नों के उत्तर मुझसे प्राप्त होते हैं और मैं अपने लक्ष्य के और करीब चला जाता हूँ, और करीब और करीब। एक समय जब हम लक्ष्य का चुनाव करते हैं, जब लक्ष्य तय करते हैं, उस पर जाते हैं, तो हमें लगता है कि पूरी दुनिया हमें खींच रही है। ऐसा दिखने, सुनने, समझने में लगता है, ऐसा सही नहीं होता है। दरअसल वो जो खिंचाव देखने में लगता है वही सपोर्ट होता है। लोग आपको खींच नहीं रहे होते हैं, बल्कि लोग आपको धकेल रहे होते हैं। आपकी समझ में थोड़ा फर्क होता है, वो संघर्ष होता है, आपको मजबूत और ताकतवर बनाया जाता है। आप लड़िए। लोग आपको लड़ते देखना चाहते हैं, लोग आपके साथ जीना चाहते हैं, दुनिया आपके साथ चलना चाहती है, लेकिन किसके? ताकतवर के, कमजोर के नहीं। जो अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीता है, रास्ता वही तय करता है, रास्ता वही बनाता है। अगर आप अपने बनाए रास्ते पर नहीं चल रहे हैं तो यकीन मानिए आप किसी दूसरे के बनाए रास्ते पर चल रहे हैं और पीछे पीछे चल रहे हैं। अब वो कहाँ जाना है, उसको गड्ढे में गया, कहाँ लेके गया, कहाँ तक वो पहुँचा, आपको ये भी पता नहीं है। लेकिन अगर रास्ता आपने बनाया, आप चल रहे हैं, तो यकीन मानिए आपके बनाए रास्ते के पर भी कोई चलने वाला है, वो भी चल रहा है। लक्ष्य को खोजिए और शुरुआत यहाँ से करिए। पहले छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए, छोटे छोटे काम तय करिए। अपने आचरण में, स्वभाव में थोड़ा दृढ़ता लाइए। अपने आप से लड़ना सीखिए। 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, जैसे मालूम है जब मैंने शुरुआत में 6:50, 7:05 में खड़ा हुआ और देखा तो मुझे सबसे पहले गड़बड़ी क्या लगी, मुझे पता चला मैं घंटों झूठ बोलता था। जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ, पहले इससे ज़्यादा बात करने का स्वभाव था। तो मैं 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे किसी से बात करता और पता चला वो सब झूठ होता था। मैंने देखा यार ये तो बहुत बड़ा अभ्यास है, ये तो मैं झूठ नहीं छोड़ सकता, छूटेगा ही नहीं। और मैंने देखा कि जिंदगी में जितनी भी समस्याएं थी उन सब की जड़ झूठ ही था। झूठ बोलने का जो ऑप्शन होता है ना, वो सारी गलतियों की, गड़बड़ियों के, समस्याओं के दरवाजे खोल देता है। क्योंकि झूठ हमें बचाता है। मैंने सोचा यार जब तक ये झूठ रहेगा, जब तक जीवन में और कुछ होने वाला नहीं है, तो चलो पहले इससे जंग लड़ते हैं। तो जैसे ही छोड़ने की कोशिश की, पता चला और ज़्यादा बोलना शुरू कर दिया। जब तक याद रहे तब तक रुके रहें, और जैसे ही दिमाग से हटा, बातों में लगे और झूठ बोलना शुरू। क्योंकि मैं जिस सेक्टर से आया था वो सेक्टर ही ऐसा था कि बिना झूठ बोले आप उस काम को कर नहीं सकते थे। और इस तरह के कामों में सच बोला ही नहीं जा सकता, वरना वो मामला ही खत्म हो जाता है। तो मैंने सोचा कि यार अब क्या किया जाए। तो फिर मैंने छोटे छोटे टारगेट सेट किए। आज मुझे 1 घंटे झूठ नहीं बोलना है, और मैंने टाइम तय किया कि मैं 9 से 10 झूठ नहीं बोलूँगा, चाहे भले ही मुझे मौन रहना पड़े। और उस 9 से 10 के बीच में
जो भी बात आएगी सच होगी। और अगर सच बोलने में डर लगेगा, कोई ऐसा लगेगा कि कोई समस्या खड़ी हो जाएगी, तो मौन हो जाएंगे, बोलेंगे नहीं, लेकिन झूठ नहीं बोलेंगे। और उसके बाद धीरे 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 हिम्मत करके कोई बात थी वो साफ सुथरी सच बोलने की कोशिश की, और जो डर था वो खत्म हुआ, क्योंकि सच समस्या को खत्म कर देता है। सच बोलने में समस्या नहीं होती, दिमाग में एक डर होता है बस कि बोलेंगे तो क्या हो जाएगा। एक काल्पनिक डर जो हमने कभी देखा नहीं, क्योंकि सच बोला नहीं तो परिणाम हमें पता नहीं, बस एक काल्पनिक डर होता है। जैसे ही आप बोलते हैं धीरे धीरे वो डर खत्म होता है। और उसके साथ साथ जब एक बार हम सच बोलते हैं तो वहाँ सवाल खत्म होते हैं, समस्या ही खत्म। सच का मतलब होता है समस्या खत्म, कुछ बचते ही नहीं शेष, गाड़ी आगे बढ़ती चली जाती है। और धीरे धीरे अभ्यास करता गया और अंततः हो गया, पर समय लगा। लेकिन मैंने कहा ना कि एक दिन में तो नहीं होता। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक दिन में नहीं किया जा सकता। अगर 1 घंटे के लिए रोका जा सकता है तो लाइफ टाइम रोका जा सकता है। उसके लिए उतनी बड़ी दृढ़ता चाहिए, उतने बड़े निर्णय चाहिए। पर क्या होता है ना कि बचपन से जो अभ्यास होता है, जो हमें डराया सिखाया जाता है, वो डर भरा होता है। मेरे पास बहुत ज़्यादा भरा था, तो डर लग रहा था, तो मैंने धीरे धीरे करके कर लिया। आप भी ऐसा कर सकते हैं। दुनिया से आप झूठ बोल सकते हैं, अपने आप से बोलेंगे। अपने आचरण पर, अपने व्यवहार पर, अपनी ज़िंदगी पर जो आप महसूस कर रहे हैं, आप मुझे दिखा सकते हैं। अब मैं पूरी दुनिया को दिखा दूं कि मैं बहुत अच्छे से हूँ, बहुत मज़े से हूँ, बहुत बढ़िया, ये वो जो भी, खुद को क्या जवाब दूंगा? आप पूरी दुनिया से लड़ लेंगे। क्या जब आप घर में घुसते हैं तब भी आप जंग जीत जाते हैं? अपने आप से सोचिए, सवाल कीजिए। जंग हारना नहीं है। इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। बस आपको असंभव को संभव करने का सूत्र आना चाहिए। हम अपने लक्ष्य को, अपने विचार को, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उसे प्राथमिकता देनी कैसे है, बस इस रहस्य का पता होना चाहिए। बाकी उसके बाद सब कुछ आसान हो जाता है। बड़े से बड़ा काम एक सूत्र, एक नियम के आधार पर होता है। ये जो मैंने बताया, ये एक नियम है जो आपको जीवन में नियम पालन की महत्वता, विचार की प्रमुखता और मजबूती से खड़े रहने का मार्गदर्शन देगा। तो याद रखिएगा, घुट घुट के, थोड़ा थोड़ा करके मरने से अच्छा है यार कुछ घंटे जी लो और मर जाओ। मरना तो है ही ना। और वैसे भी कौन पता है कि आप कल तक जिएंगे कि नहीं? किसको पता है कल क्या होना है? जब कल का पता नहीं है तो आज क्यों डर रहे हो यार? ये डर है, हर जगह डर है, अनिश्चितता है। और ये जीवन नहीं है, ये मृत्यु है। इसी को नर्क बोलना कहते हैं। नर्क और स्वर्ग कहीं दूसरी जगह नहीं होते हैं, वही नर्क है। जब तक हम दूसरे के हिसाब से जीते हैं, नर्क होता है। नर्क में क्या होता है? आदमी पड़ा होता है। जैसे जो नर्क, जो ग्रंथों में नर्क दिखाया गया, उसका मतलब जानते हो? किसी ने साग में झोंक दिया, किसी ने वहाँ झोंक दिया, किसी ने वहाँ झोंक दिया। मतलब व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, लोग जो कहेंगे उसको वो करना पड़ेगा। परिस्थितियाँ जैसी चाहेंगी वैसा करना पड़ेगा। तो आज हम क्या कर रहे हैं? हम जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं, या हमें तो पता ही नहीं है कि हम क्या चाह रहे हैं। लोग जो करवा रहे हैं हमसे, हम कर रहे हैं। यही नर्क बोल रहा है। इसीलिए जीवन में शांति नहीं है, उत्साह नहीं है, प्रसन्नता नहीं है। तो हारिए मत, थकिए मत, निराश मत होइए। यार जितनी जिंदगी है एक बार सोच के तो देखिए,
जैसे ही सोचेंगे, जैसे ही तय करेंगे, आपके भीतर से एक आवाज़ आएगी कि हाँ तुम कर सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं है, बस कदम बढ़ा दीजिए। और मैं सोचता हूँ कि यार मैं कर सकता हूँ, मेरे जैसा व्यक्ति कर सकता है, मेरे जैसा व्यक्ति अपनी मर्जी से जी सकता है, अपनी शर्तों पर जी सकता है, आप क्यों नहीं। अपनी शर्तों से जीने में, देखने में लगता है कि हमने बहुत बड़ा नुकसान किया। जैसे अगर आप कभी मेरी ज़िंदगी को देखेंगे या मेरे इर्द गिर्द देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सामान्य व्यक्ति जितना कमाता या पैदा करता है उससे कहीं ज़्यादा मैं अपनी शर्तों की वजह से खोता रहता हूँ। अब आपको लगेगा बड़ा अजीब, पर ये देखने में लगता है कि मैंने खो दिया। जी बिल्कुल वैसे ही है। एक हाथ में कैंसर हो गया, क्या करेंगे? उंगली को रखेंगे या काटेंगे? शरीर को बचाना है तो उंगली को काटना पड़ेगा। जिसे आप खोना कहते हैं उसी को मैं जीवन कहता हूं। ये होता है शर्तों पे जीना। हमें जीना है ना, तो उंगली को उड़ा दो। अब फ्री हो गए। रोज डॉक्टर के यहाँ जाना, रोज चिंता करना, रोज टेंशन करना, रोज दिमाग में रहना, क्या होगा, ये होगा, वो होगा, धीरे धीरे ये बढ़ता, ये रुकेगा नहीं, इसलिए इसको अलग कर दो। अब फ्री हो जाओ। ऐसे 4 उंगलियों से भी कोई काम रुकेगा नहीं आपका, बल्कि आप देखेंगे कि अब और ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे, अब और मजबूत हो गए, अब टेंशन फ्री हो गए ना। तो जब सोचेंगे तो समझ में आएगा कि दुनिया जैसे खोना कहती है, दरअसल वहीं से पाना शुरू होता है। और ऐसे नहीं, मतलब बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग, बहुत सारे रिश्ते, बहुत सारी प्रतिष्ठा, बहुत सारा मान सम्मान और बहुत सारा पैसा, उसके बाद मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। जो लोग समेटते रहे उनका सब कुछ बिखर गया। मैं आज भी देख रहा हूं, और मैंने कभी नहीं समेटा, कभी नहीं। मैं किसी काम, किसी व्यक्ति, किसी परिस्थिति की वजह से नहीं रुका। मैं अपनी शर्तों पे जिया। मुझे लगा कि आपके जीने का ढंग ठीक नहीं है, मैं एक पल आपके साथ नहीं रहने वाला। मैं अपनी रास्ते जीऊंगा। आप चाहकर भी मेरे साथ नहीं रह सकते। आपका काम खत्म, मैं चला गया, आप बहाव के साथ गए, पलट नहीं पाएंगे। मैं रुका हूं, वहीं हूं। ये बातें बड़ी टेढ़ी मेढ़ी जरूर हैं, देखने सुनने में लगती हैं, बट जब जिएंगे तो लगेगा कि वाकई में अब जीना शुरू किया, अब जिंदा हो गए। तो काफ़ी समय हो गया, बातें बहुत हो गई। देखिए, सुनिए, समझिए और अपनी शर्तों पर जीने का प्रयास करिए। जय जय।